अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कभी शुरू ही नहीं हुई तो शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे और सोचेंगे किस बारे में बात कर रही है। तो चलिए इसको हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई एमडी कौसर आलम और आज मैं बात करने वाला हूँ नए किसी हिंदू के खिलाफ और नए किसी मुस्लिम के खिलाफ। बस जो सच्चाई है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर की रियलिटी क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब 5 साल 10 साल का होता है तो उसके बाद अपने दोस्तों से, मान लीजिए कि एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, तो दोनों को देखिएगा कि अलग होने लगेगा, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब होता है? 5 साल 10 साल के बाद। और ऐसा पता है क्यों होता है? ये सब होता है सिखाने की वजह से। माँ बाप की जैसी तालीम होगी, जैसे सिखाया होगा, उसी तरीके से बच्चा जो आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि आज दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। आखिर धर्म अलग है लेकिन इंसान ही है, वो भी इंसान है। हिंदू भी है वो भी इंसान है, मुस्लिम है वो भी इंसान है। तो फिर मतलब लड़ाई की बात क्या है भाई? एक बार 2 बच्चे स्कूल में लड़ पड़े, पता है क्यों? क्योंकि उनके घरों में अलग अलग बातें उनको सिखाई गई थी। लेकिन जब टीचर ने पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो, तो दोनों के पास कोई जवाब ही नहीं था। आज नफरत सड़क पर नहीं, आपके मोबाइल में है। अलग अलग वीडियो, अलग अलग सच, लेकिन असल में सबको मैनिपुलेट किया जाता है। सोचिए अगर कल से आपके मोबाइल में सिर्फ मोहब्बत वाली वीडियो है, नहीं किसी हिंदू के बारे में कोई बात हो, नहीं किसी मुसलमान के बारे में कोई बात हो, तो आप भी बदल जाओगे। तो मतलब मसला आप में नहीं, आपको जो दिखाया जा रहा है उसमें। इसी तरह से एक बार एक आदमी ने जिसे खून दिया वो किसी और धर्म का था, लेकिन उस वक्त किसी ने धर्म नहीं पूछा, इंसानियत देखी और इसीलिए इंसानियत जीती। तो असल दुश्मन कौन है? हिंदू, मुसलमान? नहीं, असल दुश्मन है नफरत और झूठ। एक शहर में रात के 2 बज रहे थे, सड़कें खाली थी, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक हादसा होता है और एक बाइक वाला जोर से गिरता है और सड़क के बीचों बीच पड़ा रहता है। लोग गुजरते हैं लेकिन कोई रुकता नहीं, क्योंकि सबको जल्दी थी या शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी आता है, वह रुक जाता है, वह जख्मी आदमी को पानी पिलाता है और सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। जब एम्बुलेंस आती है तो लोग पूछते हैं ये तुम्हारा क्या लगता है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम उसे जानते हो? वह मुस्कुराकर कहता है नहीं। तो फिर क्यों मदद की? वो थोड़ी देर खामोश रहता है और कहता है क्योंकि अगर मैं नहीं रुकता तो शायद आज इंसानियत मर जाती। कुछ दिनों बाद वही जख्मी आदमी ठीक हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि जिसने उसकी जान बचाई वो उसके मजहब का ही नहीं था, वह हैरान रह जाता है। और उस दिन से उसका एक यकीन टूट जाता है कि अपने ही अपने होते हैं, लेकिन असल में कोई अजनबी अपने से भी ज्यादा अपने हो जाते हैं। और यही सच है, नफरत हमें अलग दिखाती है लेकिन मुश्किल के वक्त हम सब एक हो जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर हम एक जैसे हैं तो हमें अलग किसने किया? एक बार एक गांव में 2 आदमी रहते थे, दोनों अलग मजहब से थे लेकिन सालों से एक साथ रहे थे, एक दूसरे के दुख सुख हर चीज में साथ देते। लेकिन एक दिन एक अजनबी गांव में आता है और उसने लोगों के कान भरने शुरू कर दिए, लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। वह तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे जैसे नहीं। शुरू में किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था, लेकिन रोज वही बात सुनकर लोग बदलने लगे, शक पैदा हुआ और फिर दूरी आ गई और आखिर में नफरत। एक दिन वही 2 आदमी कभी एक दूसरे के लिए जान देने तक तैयार थे, आज वही आमने सामने खड़े। हैरत की बात यह थी, उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि लड़ाई शुरू किस बात पर हुई। तो सच ये है, नफरत किसी एक इंसान ने फैलाई नहीं, ये हमेशा डर, झूठ और लोगों को बांटने वालों ने मिलकर फैलाई। और अगर हम ये न समझे तो शायद ये कभी खत्म भी नहीं होगी। तो हकीकत क्या है? नफरत किसी एक इंसान ने फैलाई नहीं। तारीख बताती है जब भी ताकत हासिल करनी हुई तो लोगों को बांट दिया जाता है। पहले डर पैदा किया जाता है और फिर गलत मालूमात फैलाई और आखिर में लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है यही सही है, लेकिन असल में वो पूरा रॉन्ग। नफरत पैदा नहीं होती है, फैलाई जाती है। आप इस बात के लिए क्या बोलना चाहते हो? अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली मैंने 2 हफ्ते मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाया है, तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं।